हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग एक महत्वपूर्ण शॉर्ट स्टोरी टू फ्रेंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये स्टोरी जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके इंग्लिश को सीखने के लिए। इस स्टोरी के माध्यम से हम लोग जो है ये बहुत ही अच्छी कहानी है और इसमें जो है आपको बहुत नए नए शब्द सीखने को मिलेंगे और ग्रामर से जुड़ी छोटी छोटी बात को भी हम लोग इस स्टोरी के माध्यम से सीखते चलेंगे। खास करके आज जो सेंटेंस को लेकर के बात करेंगे। चलिए, एक बार की बात है, इसकी इंग्लिश होती है वंस अपॉन अ टाइम। एक बार की बात है, वंस अपॉन अ टाइम। एक गांव में दो बेहद करीबी दोस्त रहते थे। ठीक है, एक बार की बात है, एक गांव में जो है दो बेहद करीबी दोस्त रहते थे। इसकी इंग्लिश हो जाएगी टू वेरी क्लोज फ्रेंड्स लिव इन अ विलेज। मतलब दो जो है गहरे दोस्त जो थे एक गांव में रहते थे। एक बार की बात है। ओके, कहता एज टाइम पास्ट, जैसे जैसे समय बीतता गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, इसकी इंग्लिश हो जाती है एज टाइम पास्ट। जैसे जैसे समय बीतता गया उनकी दोस्ती गहरी होती गई। मतलब जैसे जैसे समय बीतता गया उनकी दोस्ती जो है गहरी होती चली गई। द फ्रेंडशिप ग्रू थिकर एंड द थिकर। मतलब उनकी दोस्ती बहुत ही गहरी होती चली गई। कहता है एक दिन उन्होंने जाकर काम ढूंढने का फैसला किया। वन डे, एक दिन, दे डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय लिया, टू गो, जाकर, एंड फाइंड वर्क, कि काम को ढूंढना है। ओके, कहता है गांव से निकलने से पहले बिफोर लिविंग देयर विलेज। गांव से निकलने से पहले, आगे चलेंगे, उन्होंने बुरे और अच्छे वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े होने का वादा किया। मतलब उन्होंने वादा किया कि हम दोनों बुरे और अच्छे वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। दे प्रॉमिस्ड, उन्होंने वादा किया, टू स्टैंड, की खड़े रहेंगे, ईच अदर, एक दूसरे के साथ, थ्रू थिक एंड थिन, मतलब अच्छे और बुरे दोनों समय में। चलिए चलेंगे आगे। उन्होंने एक दूसरे को कभी ना छोड़ने का वादा किया। उन्होंने एक दूसरे को कभी ना छोड़ने का भी वादा किया। दे प्रोमिस्ड नेवर टू लीव ईच अदर। दे प्रोमिस्ड नेवर टू लीव ईच अदर, उन्होंने वादा किया हम दोनों कभी एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। कहता उन्हें एक जंगल से गुजरना पड़ा। दे हैड टू पास थ्रू अ जंगल। ठीक है, उन्हें एक जंगल से गुजरना पड़ा। अब आगे बढ़ेंगे। कहता वे घने जंगल में अधिक दूर तक नहीं गए थे। दे हैड नॉट गॉन फार इनटू द थिक फॉरेस्ट। मतलब ये वे जो है घने जंगल से ज़्यादा दूर नहीं गए थे। कहता है जब उन्होंने अपने आप को एक भालू के आमने सामने पाया। उन्होंने, ये दोनों दोस्त ने क्या किया, भालू को आमने सामने देखा। व्हेन द फाउंड देमसेल्व्स फेस टू फेस विद अ बिग बेयर। मतलब एक भालू के सामने उन्होंने खुद को पाया। आप यहाँ चलेंगे, भालू उनकी ओर बढ़ने लगा। द बेयर बिगेन टू मूव टूवर्ड्स देम। भालू जो है उनकी ओर बढ़ने लगा। कहता वे डर से कांपने लगे। दे बिगेन टू शिवर विद फियर, वे डर से कांपने लगे। आगे चलेंगे। उनमें से एक पेड़ पर चढ़ना जानता था। वन ऑफ देम न्यू हाउ टू क्लाइंब ट्री। मतलब उनमें से जो है एक जानता था कि पेड़ पे कैसे चढ़ा जाता है। ठीक है, एक दोस्त पेड़ पे चढ़ गया और कहता है वो तुरंत पेड़ पर चढ़ गया। ही एट वंस क्लाइंब्ड अप द ट्री, वे पेड़ पर तुरंत चढ़ गया। ओके जी। और दूसरा दोस्त देख सकते हैं कि नीचे रह गया, जबकि इन्होंने वादा किया था कि हम दोनों जो है बिल्कुल हमेशा साथ रहेंगे, किसी भी मुसीबत में और किसी भी अच्छे समय में। कहता है दूसरा नहीं चढ़ सका। दे अदर कुड नॉट क्लाइंब, दूसरा जो है नहीं चढ़ सका, ये लड़का जो है ऊपर नहीं चढ़ सका। ओके जी। कहता है लेकिन उसने सुना था, बट ही हैड हेयर्ड दैट, लेकिन उसने सुना था क्या सुना था कि भालू मरे हुए को नहीं खाता। द बेयर डजंट ईट द डेड। मतलब भालू जो है मरे हुए को नहीं खाता है। ओके, कहता इसलिए वो ज़मीन पर लेट गया और अपनी सांस रोक ली। सो इसलिए ही ले डाउन ऑन द ग्राउंड एंड हेल्ड हिज ब्रेथ। उन्होंने अपने, मतलब वो ज़मीन पे लेट गया और अपनी सांस को रोक लिया। यहाँ देख सकते हैं कि वे ज़मीन पर लेट करके अपनी सांस को जो है रोक लिया। कहता है इसी बीच भालू उनके पास आया और उसे सूंघा। Meanwhile the bear came to him and sniffed him। मतलब भालू उनके पास आया और उनको जो है सूंघा। कहता है जब भालू चला गया पेड़ पर बैठा दोस्त नीचे आ गया। When the bear had gone,
द फ्रेंड ऑन द ट्री कैम डाउन, मतलब वो जो है दोस्त उसका नीचे आ गया, उतर गया, यानी नीचे दोस्त जो ऊपर था। उसने अपने दोस्त से पूछा, ही आस्क हिज फ्रेंड, कहता है मेरे प्यारे दोस्त भालू ने तुम्हें कान में क्या फुसफुसाया। माय डियर फ्रेंड व्हाट डिड बेयर विस्पर इन योर ईयर, कहता मेरे दोस्त भालू ने तुम्हारे कान में क्या फुसफुसाया था। दूसरे ने तुरंत जवाब दिया, द अदर रिप्लाइड क्विकली, भालू ने मुझे स्वार्थी दोस्त पर भरोसा नहीं करने की सलाह दी। द बियर एडवाइज्ड मी नॉट टू ट्रस्ट अ सेल्फिश फ्रेंड, मतलब सेल्फिश फ्रेंड पे जो है भरोसा नहीं करना है। यह कहकर वह उसे छोड़कर चला गया। सेइंग दिस ही लेफ्ट हिम एंड वेंट अवे, मतलब ये बात कहकर जो है वह अपने दोस्त को छोड़ करके चला गया। मतलब जबकि ये वादा किया था अपने दोस्त से कि हम दोनों जो है किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, और दोस्त जो है उसको साथ छोड़ करके चला गया। इस स्टोरी में बहुत सीख मिली हुई है। ये स्टोरी कैसी लगी आप लोगों को, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।